अगर आप भी अलग अलग एआई टूल्स को यूज करते हो लेकिन अच्छे प्रॉम्प्ट ना लिखने के कारण आपको वैसे रिजल्ट ही नहीं मिलते जैसे आप चाहते हो, या कभी कभी सेम ही रिजल्ट आपको बार बार मिलते हैं, सही बोल रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा कि क्यों आपका प्रॉम्प्ट फेल होता है और कैसे आप वो गलतियां ना करके अच्छे प्रॉम्प्ट लिख पाओ जिससे 10 गुना बेटर रिजल्ट आपको मिल पाए। तो शुरू करें। तो राम राम मंडळी, माझं नाव जयदीप पाटिल। तो दोस्तों, आपने अभी तक जितने भी एआई टूल्स यूज करे हैं उसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी, वो होगी प्रॉम्प्ट की। मतलब कि किसी भी एआई टूल से अगर हमें कोई भी काम करवाना है तो जो हम उसको टेक्स्ट देते हैं, मैसेज देते हैं, उसको हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट। और दोस्तों, जैसा आप प्रॉम्प्ट लिखते हो वैसा ही आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आप अच्छा प्रॉम्प्ट लिखोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा, और अगर आप खराब प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। अब दोस्तों, एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने से पहले आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि ज्यादातर लोगों के प्रॉम्प्ट क्यों फेल हो जाते हैं, क्यों लोगों को वैसा रिजल्ट नहीं मिल पाता जैसा वो चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ रीजंस है, जिसमें से एक रीजन ये भी है कि ज्यादातर लोग एक ही लाइन में प्रॉम्प्ट लिखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मान के चलिए कि आपको ट्रिप के लिए जाना है मनाली, तो आपको उसका पूरा का पूरा ट्रिप का प्लान बनाना है एआई से। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, एक ही लाइन का प्रॉम्प्ट लिख देंगे, जैसे कि गिव मी मनाली ट्रिप प्लान। तो इस एक लाइन की प्रॉम्प्ट में ना ही कुछ डिस्क्राइब किया, ना ही कुछ क्लियरिटी है कि भाई कितने लोग हैं, कितना बजट है, कब जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीधी सी बात है, ये प्रॉम्प्ट फेल हो जाएगा और आपको वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हो। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई फिर अच्छे प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों, अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए कुछ स्टेप्स है जिनको आपको फॉलो करना होता है, जिसमें से जो पहला स्टेप है वो है एआई टूल को आपको एक रोल देना होता है। मतलब कि एआई को बताना होता है कि भाई तुम क्या हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने देखा होगा कि जब भी आप बीमार पड़ते हो, भगवान ना करे ऐसा कभी आप बीमार पड़ो, अच्छे रहो, लेकिन जब भी आप बीमार पड़ते हो तो आप मैकेनिक के पास थोड़ी ना जाते हो कि भाई मुझे ये बीमारी है, मेरा इलाज करवा दो। वो तो भाई गाड़ियों का इलाज करवाता है ना। आप किसके पास जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो जिसको इस बीमारी का अच्छे से इलाज करने आता हो। तो सेम हमें यहाँ पर एआई को बताना होता है कि भाई तुम ये हो, रोल देना होता है जिससे कि उसके अकॉर्डिंग वो हमें रिजल्ट दे। तो यहाँ हम वही मनाली की ट्रिप का एग्जांपल लेते हैं और एआई को रोल देते हैं कि भाई एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड ट्रैवल प्लानर। मतलब कि भाई तुम एक ट्रैवल प्लानर हो जिसको इस काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। रोल देने के बाद हमें एआई को हमारा जो भी टास्क है उसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। मतलब कि एग्जैक्टली हमारा क्या काम है वो एआई को बताना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 5 days मनाली ट्रिप फ्रॉम मुंबई फॉर 2 people इन मार्च मंथ। मतलब कि भाई हम 2 लोग मार्च मंथ में मुंबई से 5 दिन के लिए मनाली ट्रिप के लिए जाने वाले हैं। विद मिड बजट आई लाइक साइट सीइंग, लोकल फूड एंड लाइट एडवेंचर। मतलब कि ठीक ठाक से बजट में मुझे अच्छी लोकेशन, लोकल का फूड और जो भी छोटे मोटे एडवेंचर्स है वो करना है। अब ये चीजें बताने के बाद एआई को आपको फाइनल आउटपुट देना है। मतलब काम तो आपने बता दिया, अब वो काम किस टाइप से एआई हमें पूरा करके देना चाहिए वो सिर्फ हमें बताना है। जैसे कि वो डे वाइज प्लान फॉर ट्रेवल, स्टे, प्लेसेस टू विजिट, फूड एंड पैकिंग टिप्स इन टेबल फॉर्मेट। मतलब कि भाई मुझे घूमने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए डे बाय डे प्लान दो। तो हमने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट लिख दिया। एक बार इसे पढ़ के दिखाता हूँ, देखिए। एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड ट्रैवल प्लानर, 5 days मनाली ट्रिप फ्रॉम मुंबई फॉर 2 people इन मार्च मंथ विथ मिड बजट आई लाइक साइट सीइंग, लोकल फूड एंड लाइट एडवेंचर। सो गिव डे वाइज प्लान फॉर ट्रैवल, स्टे, प्लेसेस टू विजिट, फूड एंड पैकिंग टिप्स इन टेबल फॉर्मेट। मतलब कि दोस्तों, हमने एआई को पूरा ये बता दिया कि भाई तुम क्या हो, तुम्हें क्या काम करना है और किस तरीके से करना है। अब दोस्तों, इसका रिजल्ट भी आप देख सकते हो कि जो एक लाइन का प्रॉम्प्ट था उसका आंसर कितना जेनरिक आया है। मतलब कि सारी चीजें इसने ऊपर ऊपर से दी है, लेकिन जो हमने अभी स्टेप बाय स्टेप प्रॉम्प्ट लिखा था उसका रिजल्ट इसने पूरा इन डिटेल A to Z प्लान के साथ दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से अच्छे प्रॉम्प्ट लिखते हैं जिससे हमें रिजल्ट भी वैसे मिलते हैं जैसे हमें चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिसकी वजह से इतना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख के भी उनको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं वो जानने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बैड प्रॉम्प्ट के और गुड प्रॉम्प्ट के, ताकि प्रॉम्प्ट्स के बारे में आपको और आइडिया मिल सके और क्लैरिटी मिल सके। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो जिसकी मैथ्स की एग्जाम है अलजेब्रा के ऊपर, तो उसकी तैयारी करने के लिए एआई को हमें प्रॉम्प्ट देना है। तो यहाँ पर बैड प्रॉम्प्ट हो सकता है कि भाई एक्सप्लेन अलजेब्रा इक्वेशंस, अलजेब्रा की इक्वेशन एक्सप्लेन करो। मतलब कि ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो ये बैड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर गुड प्रॉम्प्ट कैसे हो सकता है, सबसे पहले हम रोल देंगे कि भाई एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड मैथ्स टीचर। एआई को हमने बता दिया कि भाई तुम मैथ के टीचर हो जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। अब जो अपना मेन काम है वो इसे बताएंगे, जैसे आई हैव मैथ्स टेस्ट ऑन अलजेब्रा, आई वांट सिंपल एग्जांपल्स एंड टिप्स टू अंडरस्टैंड इक्वेशंस। ये मेन काम हमने इसको बता दिया। अब लास्ट में हम इसको देंगे आउटपुट, एक्सप्लेन कंसेप्ट्स क्लियरली विथ 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। तो ये इसको बता दिया कि भाई किस तरीके से तुम्हें काम करके देना है। अब ये जो हमने पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है इसको हम गुड प्रॉम्प्ट कहेंगे। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। अब मान के चलिए कि आपको स्टोरी लिखनी है
फ्रेंडशिप के ऊपर, तो उसका बैड प्रॉम्प्ट क्या होगा? इसका बैड प्रॉम्प्ट ये हो सकता है कि भाई राइट अ स्टोरी अबाउट फ्रेंडशिप। तो ये बैड प्रॉम्प्ट होगा क्योंकि इसमें कोई डिटेल ही नहीं है कि भाई स्टोरी किस टाइप की चाहिए, किस लैंग्वेज में चाहिए। अब इसका गुड प्रॉम्प्ट कैसे हो सकता है वो देखते हैं। एक्ट एज ए क्रिएटिव स्टोरी राइटर, रोल दे दिया कि भाई तुम ये हो। आई वॉन्ट अ शॉर्ट स्टोरी फॉर टीन्स अबाउट फ्रेंडशिप एंड एडवेंचर, क्या काम है वो बता दिया। राइट ए 3 पैराग्राफ स्टोरी विद अ फन प्लॉट एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स इन हिंदी, आउटपुट दे दिया कि भाई ये काम इस तरीके से करना है। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट बन गया वो एक गुड प्रॉम्प्ट कहलाएगा। अब दोस्तों ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका अच्छा प्रॉम्प्ट भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो वो जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको एक ही बार में ज्यादा टास्क एआई को नहीं देना है। मतलब कि दोस्तों मैं देखता हूँ कई सारे लोगों को कि वो प्रॉम्प्ट तो अच्छा लिखते हैं लेकिन उसी प्रॉम्प्ट में इतनी सारी चीजें, पूरी दुनिया भर की चीजें डाल देते हैं, दुनिया भर का काम डाल देते हैं, जिसकी वजह से भाई एआई कंफ्यूज हो जाता है और जेनरिक आंसर देता है, मतलब कि पूरे के पूरे नॉर्मल आंसर देता है। तो ये चीज आपको नहीं करनी। हाँ थोड़े बहुत टास्क चल जाएंगे लेकिन ज्यादा भी आपको नहीं देना है। और दोस्तों जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखोगे तब आपको आउटपुट फॉर्मेट हमेशा बताना है, मतलब कि जो काम हमने बताया है वो किस टाइप से करके देगा। जैसे कि हमने ट्रिप की प्लानिंग में आउटपुट दिया था कि भाई टेबल फॉर्मेट में दे दो, तो उसने टेबल फॉर्मेट में दिया था। तो जैसा फॉर्मेट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एआई को बता सकते हो। और एक और चीज जो सबसे जरूरी है वो आपको याद रखनी है कि आपको एक ही बार में अच्छा रिजल्ट मिल जाए ऐसा आपको एक्सपेक्ट नहीं करना। क्योंकि देखिए दोस्तों जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्टिंग करते हैं, वो एक कन्वर्सेशन है, बातचीत है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच की बातचीत होती है ना, सेम वैसे डॉक्टर पूछते हैं कि भाई क्या बीमारी है, ये बीमारी है, कितने दिन से है, इतने इतने दिन से है, अच्छा क्या क्या खाया था, ये चीज खाई थी। फिर आंख वगैरह चेक करते हैं, फिर हार्ट बीट वगैरह चेक करते हैं, वो सारी चीजें, तो वो सेम इसमें आता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, क्या चीजें करनी होती है, क्या चीजें नहीं करनी है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो दिल से थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल हमारा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रॉम्प्ट लिखने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट में आकर आप मुझे बता सकते हो, हम मिलकर उस पर सोल्यूशन निकालेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।